अस्सलाम वालेकुम मेरे प्यारे से व्यूवर्स। आज मैं आपको बताऊंगी कि करेले गोश्त कैसे बनते हैं। साथ इसमें प्याज भी ऐड करेंगे। जो करेले नहीं खाता वो गोश्त खाएगा, जो करेले प्याज पसंद करता है वो करेले प्याज पसंद करेगा। इंशाल्लाह ये रेसिपी ऐसी है तो जो नहीं भी खाता करेले वो भी खाएगा। इतने मज़ेदार, इतने लजीज बनते हैं, बनाने भी आसान है और जल्दी से किचन में जाएं बनाएं। बस ये है कि आधा घंटा पहले आपने नमक लगा के रखना है, उसका होता है, वरना ये रेसिपी बहुत जल्दी बनने वाली है और बहुत टेस्टी बनने वाली है। आप बनाएंगे तो याद करेंगे। तो चलते हैं किचन में, आपको बताते हैं। तो यहाँ पे भी मैं नमाज़ पढ़ के असर की बैठी थी, तस्बीह गा रही थी, तो मैंने कहा बेटा मुझे ना करेले पकड़ा दो, तो यहाँ पे बैठ के मैं बना लेती हूँ। तो यहाँ पे जी मैंने करेले बनाने शुरू किए। मैं पहले इसके छिलके उतारूँगी। छिलके जी उतार लिए माशाल्लाह से। तो अभी इसको लगाएंगे नमक, आधे घंटे के लिए छोड़ेंगे, क्योंकि नमक जो है ना वो लगने से ये होता है कि जो कड़वापन होता है या इसमें कुछ भी हो तो वो इस पानी निकल जाएगा, तो करेले बहुत मज़ेदार टेस्टी बन जाएंगे। करेले बनाने का भी हर सब्ज़ी है ना, इसका तरीका होता है, टेस्ट खुद ब खुद ही आ जाता है। उसमें मसालों का नहीं असर होता, बस ये है कि उसमें ये होना चाहिए कि आपको टेस्ट कैसे लाना है, इसको बनाना कैसे है। तो इसलिए इसको छोड़ेंगे आधे घंटे के लिए। तो यहाँ पे जी आधा घंटा हो चुका है, मैं आ गई किचन में। मैंने प्याज कट कर लिए हैं और साथ मैंने करेले ये देखें पानी छोड़ दिए। अभी इसको धोएंगे, कट लगा के रखे तो अभी पानी छोड़ चुके हैं। अभी इसको धोते हैं। धो के मैंने गोश्त भी धो लिया है। तो इसको करेंगे मैरिनेट, क्योंकि गोश्त लैदा बनेगा और करेले फ्राई वगैरह लैदा होंगे। तो इसमें जाएंगे मसाले, आधा चम्मच नमक, आधा चम्मच ब्लैक मिर्च, आधा चम्मच धनिया, आधा चम्मच रेड चिली, आधा चम्मच रेड मिर्च, आधा चम्मच हल्दी, आधा चम्मच धनिया पाउडर। तो यहाँ पे प्याज जाएंगे जो फ्राई किए हैं। तो साथ हम ऐड करेंगे 1 कप दही। तो ये चलेगी। इसको करेंगे अच्छे से मिक्स करने के बाद मैरिनेट हो जाएंगे। तो इसको आधे घंटे की जितनी देर में करेले फ्राई वगैरह होते हैं उतनी देर में रखेंगे। तो साथ हम ये इसको छोड़ेंगे 15 मिनट के लिए, 10-15 मिनट के लिए। आप आधा घंटा भी रख सकते हैं, मगर जल्दी बनानी है रेसिपी तो फिर आप 10 मिनट भी रख सकते हैं, कोई इतना मसला नहीं है। टेस्ट वही आता है, बस थोड़ा फ़र्क पड़ता है। तो यहाँ पे जी करेले जो है अच्छे से धुल चुके हैं। इसको मसाले लगाएंगे। यहाँ पे 1 रेड चिली, 1 चम्मच रेड मिर्च, 1 चम्मच, हाफ चम्मच धनिया पाउडर, हाफ चम्मच ज़ीरा पाउडर, हाफ चम्मच हल्दी, हाफ चम्मच ज़ीरा, हाफ चम्मच नमक, हाफ चम्मच ही मैंने ली है ब्लैक मिर्च। तो ये सारे मसाले चलेंगे। इसमें जाएगा थोड़ा सा पानी, इसको मिक्स करेंगे। ये मसाले जो है ना इतना टेस्ट निकालते हैं, बहुत मज़ेदार। तो इसको जी मिक्स करके लगाएंगे करेलों के अंदर। आप कीमे के भी बनाते हैं, मगर ये बनाएंगे ना तो कीमा क्या कुछ भी आप छोड़ जाएंगे, भूल जाएंगे, इतने मज़ेदार बनेंगे माशाल्लाह से। तो यहाँ पे जी मसाला हो चुका है तैयार। तो इसको लगाएंगे करेलों के अंदर। मैंने कांटे लगा के पहले रखे हुए थे, ये यहाँ पे देखिए कांटे लगे हुए हैं। तो इसको भरेंगे अभी मसाले से। जो भर के फ्राई करेंगे ना तो टेस्ट भी बहुत अच्छा हो जाएगा, कड़वे नहीं बनते ये माशाल्लाह से। ऐसे हम सारे करेले भर लेंगे, क्योंकि मैंने कैमरा पकड़ा होता है इसलिए नहीं बता सकती ना। तो यहाँ पे जी करेले भर चुके हैं। तो ऑयल रखा है तो हल्का सा मैंने गर्म किया, उसमें करेले ऐड कर दिए हैं। तो इसको हल्की आंच पे ही हम ब्राउन करेंगे। ज़्यादा आंच पे अगर ब्राउन करेंगे तो करेले ज़्यादा गलेंगे नहीं, करेले जो है ना कच्चे रह जाएंगे और जल्दी से वो ब्राउन हो जाएंगे तो वो टेस्ट नहीं आएगा। तो साथ हम लगा देंगे प्रेशर में गोश्त, क्योंकि 10 मिनट में हो जाएगा। हांडी जल्दी बनानी है तो कोई मसला नहीं। इसमें 1 चम्मच मैंने लहसुन अदरक का जो है ना वो डाल दी है। और साथ हम ऐड कर देंगे इसमें थोड़ा सा पानी ऐड करेंगे जी। यहाँ पे 1 कप पानी जाएगा। तो इसको लगाएंगे हल करके, इसको लगाएंगे प्रेशर पे 10 मिनट के लिए। गोश्त जल्दी से गल जाएगा। जितनी देर में करेले होने उतनी देर में गोश्त पहले ही गल जाएगा। तो यहाँ पे करेलों को करना है हल्के हल्के से ब्राउन, जल्दी से ब्राउन नहीं करना, क्योंकि जल्दी से ब्राउन करेंगे तो टेस्ट चला जाएगा। तो यहाँ पे माशाल्लाह करेले देखिए कितने अच्छे, कितने मज़ेदार ब्राउन हो चुके हैं। तो साथ जो है ना गोश्त भी पक चुका है। तो यहाँ पे प्याज जो है ना वो हम लैदा फ्राई करेंगे। तो करेले निकाल चुकी हूँ, करेले क्योंकि निकाल लेने हैं। तो उसी घी में आपने प्याज ऐड कर देना है। जो मिक्स होगा, मसाले वगैरह होंगे वो प्याज के साथ चिपक जाएंगे तो बहुत टेस्ट आएगा। तो यहाँ पे जी टिप्स ये है कि आपने मेरी रेसिपी देखेंगे पूरी, अगर बनाएंगे तो घर वाले खुश हो जाएंगे माशाल्लाह से।
ये मेरा वादा है आपसे। तो यहाँ पे माशाल्लाह गोश्त भी हो चुका है, तो इसको ऐड करेंगे। करेले जो है, प्याज वो भी बन चुके हैं, तो इसमें गोश्त ऐड कर दिया है। तो गोश्त में देखिए पानी शानी नहीं है कि छोड़ा हुआ था गोश्त ने, फिर मैंने ऐड किया। पानी होगा तो वो जो प्याज हैं वो सही नहीं रहेंगे। तो यहाँ पे करेले ऐड कर दिए। करेलों को हल्के से हल करके इसको दम पे लगाएंगे 5 मिनट के लिए। साथ हम बनाएंगे मज़ेदार घर की रोटी, क्योंकि घर की रोटी ना हो तो बाहर की रोटी तो भूल जाए। बाहर की रोटी सही नहीं होती, क्योंकि मजबूरी से अगर बना लेनी पड़े तो ले, वरना घर की रोटी बच्चों को खिलाए। तो यहाँ पे जी हरी मिर्चियाँ टमाटर ऊपर डाल दी हैं, तो इसको करेंगे 5-7 मिनट के लिए हम दम पे लगाएंगे, तो इसका टेस्ट जो है ना सारे मिक्स हो जाए और बहुत अच्छा निकल आए। तो यहाँ पे देखें, वाह माशाल्लाह कितने मज़ेदार साथ बन रही है रोटी। अगर आपको मेरी रेसिपी अच्छी लगती है, सब्सक्राइब लाइक शेयर ज़रूर करें, दुआओं में याद ज़रूर रखें, दोस्तों में शेयर करें। अपना ख्याल रखें। कल मिलते हैं नई वीडियो के साथ। अल्लाह।